जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ओमेगा हैदराबाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके मरीज की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मरीज खुद गाड़ी चलाकर इलाज के लिए अस्पताल आया था। पहले उसे जनरल वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन 2 दिन इलाज के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मात्र 2 से 3 घंटे के भीतर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर परिजनों और मोहल्ले के लोगों को पता चली, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज होता तो उनके मरीज की जान बच सकती थी। परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज के साथ ऐसी लापरवाही ना हो। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी, क्या हुआ कल एक्चुअली रात में 10 बज के कुछ मिनट में मैं हॉस्पिटल लेके आया। राजू प्रजापति करके पेशेंट थे, मेरे रिलेटिव लगते हैं। वो आए, उनका मतलब इलाज हुआ नॉर्मल कैजुअलिटी में। उसके बाद उनको रेफ़र कर दिया गया कि HCDU में इनका एक डिपार्टमेंट है, उसमें कि इनको रात में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और सुबह 11-12 बजे तक अपन छुट्टी कर देंगे। और डॉक्टर के उनके प्रिस्क्राइब किया गया कि इसमें 2D इको करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके चेस्ट में पेन था। और सुबह जब आज 10 बजे मैंने घर से फ़ोन लगाया, उनका भतीजे थे, है ना भैया, ये भतीजे हैं, ये हॉस्पिटल में थे उनके साथ। मैंने इनको फ़ोन लगाया और बाकायदा मैंने पेशेंट से भी बात की जो एडमिट थे। उनने मेरे को बोला कि बाकी सब सही है, बस चेस्ट में पेन हो रहा। और कल रात में जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको भी मैंने बोला कि सर इनके चेस्ट में पेन हो रहा है। उनने सिर्फ ECG करे, बोले ECG सही है तो मतलब बाकी सब चीज़ें सही होंगी, है ना। लेकिन तब भी मैंने उनको बोला सर इको भी होता है, आप 2D इको एक बार करवा लीजिए, इको से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इंटरनली कुछ चल रहा होगा तो पता चल जाएगा। तो उनने बोले कि नहीं ठीक है, वो कल हो जाएगा। कल हम लोग पूरी रात बीत गई। सुबह ये बंदे खड़े थे, इनने पूछे डॉक्टर से, जो ड्यूटी डॉक्टर थे वहाँ के स्टाफ, कि भैया वो 2D इको कब होगा। तो बोले थोड़ी देर में होगा। डॉक्टर जो उमेश अग्रवाल जी हैं वो अभी आए नहीं है ना, सिटी हॉस्पिटल ओमेगा के, है ना, जो आजकल हैदराबाद हो गया, शायद हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल। तो इनने बोला कि वो आ रहे। फिर ऐसे करते करते 1 बजे फिर उनने बोल दिया कि वो नहीं आ पाएंगे, आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। ये सही डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, इसमें वो आए नहीं। उसके बाद 4:30 बजे एकदम से बोलते उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको आईसीयू ले गए और आधे पौन घंटे में आईसीयू में वो इंसान खत्म हो गया। अगर ये चीज़ अगर वो 10 बजे इको कर लेते वो, उसके बाद वो बोले ECG दोपहर के 2 बजे की सही आई, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन हर चीज़ ECG में नहीं आती हुई है सही। कुछ ही इंटरनल दूसरी जांच भी होती है। अगर अपना हाथ टूट जाता है तो अपन को एक्सरे करवाना पड़ता है। ये भैया ओमेगा हॉस्पिटल है, ये हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव कुशवाहा है। अभी आपके पेशेंट के साथ? मैं एक्चुअली पेशेंट 9 बज के कुछ मिनट में पेशेंट की डेथ हो गई ICU में। और ये मैंने उनसे पूछा, जो ड्यूटी डॉक्टर थे उस समय, मैंने उनसे पूछा कि सर ये आप इको क्यों नहीं हो। वो बोलते मेरे पास कोई रीज़न नहीं कि क्या नाम था डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का सर नाम नहीं पता, वो ड्यूटी डॉक्टर थे। आप टाइम था 9 बजे, तो रजिस्टर में मिल जाएगा। कितनी बिलिंग हो गई? सर बिलिंग का अभी बताया नहीं, बिलिंग अभी वो कर रहे हैं। उत्सव कुशवाहा मेरा नाम है, और जो पेशेंट जो खत्म हुआ उनका नाम राजू प्रजापति। क्या उम्र थी उनकी? 52 एज थी। हॉस्पिटल कौन सी? हॉस्पिटल है जो हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा भैया जो भी हो, उनकी फैमिली है उनको इंसाफ मिले और जो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। इनको मर्डर का केस बनना चाहिए, क्योंकि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। डॉक्टर कि वो संडे को नहीं आए तो उनके पास कोई अदर स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं तो इनसे पूछा जाए कि कोई स्टाफ है तो दूसरा उसने किया क्यों नहीं। जी बताएं भाई साहब क्या? हमारा मरीज राजू प्रजापति, कल हम उनको यहाँ पे लेके आए थे इलाज के लिए। उनको घबराहट हो रही थी, जिसके लिए हम यहाँ पे लेके आए थे। इन्हें कंजर्वेशन में रखा। उसके बाद डॉक्टर का कहना था आज सुबह कि वो ठीक है, आप उनको लेके जाइए। लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। हमने उनको बोला कि आप 24 घंटे और रख लीजिए, लेकिन इनका इलाज ठीक ठाक कर दीजिए। तो उनके बाद 4 बजे करीब उनको हार्ट में पेन हुआ, जिससे हमने इनको बोला भाई आप देखिए। तो उन्होंने ECG की। ECG पहले इनने बोला कि ECG ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद बोला इनने कि ECG गड़बड़ आई है। तो हमने इनको बोला कि आप इको कीजिए। भाई ECG नहीं, इको कीजिए। तो इन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, लेकिन 7.5 घंटे हो जाने के बाद भी इनने इको नहीं किया। इको नहीं करने के बाद हमारा मरीज़ अभी 2 घंटे पहले उनकी डेथ हो गई है। अब डेथ होने के कारण हमने डॉक्टर से जानकारी ली कि भाई ऐसा क्यों, आपने इको क्यों नहीं किया। तो उनका कहना है कि हमको नहीं पता, हमको कोई जानकारी नहीं है, और इको की हमारे पास अभी फैसिलिटी नहीं थी। अभी संडे है, तो जब संडे में अगर इनके पास इको की फैसिलिटियाँ नहीं हैं तो इनको हॉस्पिटल संडे के दिन बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर संडे के दिन इको की फैसिलिटी, इको एक छोटी सी जाँच है और उसकी फैसिलिटी नहीं है तो वो तो मेडिकल और विक्टोरिया में इंसान जाएगा, प्राइवेट में क्यों आएगा। तो इस कारण हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये सिर्फ लूट का धंधा बना के रखे हैं बस। कौन सी हॉस्पिटल है, कहाँ पर है? ये पहले मोखा के हॉस्पिटल थी, जिसका नाम सिटी हॉस्पिटल था। अब इनने नाम चेंज कर दिया है। इस हॉस्पिटल का नाम है हैदराबादी हॉस्पिटल। ये कौन थे? हैदराबाद। डेथ हुई है
ये हमारे चाचा जी थे, क्या नाम था उनका? राजू प्रजापति। कहाँ से आए थे आप इलाज के? हम सीता माई मंदिर के पास से आए थे। अपना नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। अभी आपने चर्चा किया, डॉक्टर से क्या जवाब दिया? डॉक्टर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और जो आईसीयू में डॉक्टर थे उनका कहना था हमको पता नहीं है। जो यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने बोला हमको पता नहीं है, यानी इनके पास कोई एमडी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है जो हमसे बात करके हमको जवाब दे सके। संतुष्ट पूर्वक कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ सुबह से इनने सिर्फ पैसे पे पैसा लिया है। उसके बाद भी इलाज के नाम पे इनने कुछ भी नहीं किया। हम अपने मरीज को बहुत अच्छा भला लेके आए थे, वो गाड़ी चला के खुद आए हुए थे सब घबराहट के लिए। उसके बाद 4 बजे उनने खुद हमसे बात की, उठे फिरे घूमे फिरे सब कुछ ओके था। 2 घंटे में जब इनकी तबीयत बिगड़ी, और इनका कहना है कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो अगर हार्ट में प्रॉब्लम पहले कभी नहीं थी और अभी हार्ट में प्रॉब्लम थी तो इन्हें आईसीयू में भी ले गए। जब आईसीयू में शिफ्ट हुआ तो उसमें हार्ट कैसे आ गया? शाम को जी सर, ये जो बता रहे हैं इनका आरोप तो बस ईगो नहीं हुआ। क्या था पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में ये था कि शाम को उनको सडन हार्ट अटैक आया। रात में जो ईसीजी हुई थी उसमें चेंजेस नहीं थे। इनका कहना ये भी है कि संडे रविवार होने के कारण से यहाँ पे डॉक्टर नहीं, अब ये अपन को मैनेजमेंट बताएगा, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं मैनेजमेंट नहीं हूँ। क्या पद में है सर? ये कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? ये तो हैदराबाद हॉस्पिटल है ना, आप तो बाहर पढ़ के आए होंगे। आपका क्या पद है हॉस्पिटल में? क्या मैं इधर ड्यूटी डॉक्टर हूँ, तो मैं तो पिक्चर में ही नहीं हूँ। मैं तो 10 बजे रात में आया हूँ। इसमें कोई रिस्पॉन्स? नहीं, रिस्पॉन्स भाई मैनेजमेंट इसको पता है अच्छे से। मतलब इसका कोई जिम्मेदार है हॉस्पिटल? जिम्मेदार है ना, वो भी कह रहे हैं हमारे ही नहीं। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप हमसे पिक्चर लेके पूछ रहे हो, जो चीज़ पूछ रहा हो, मैं पिक्चर में नहीं हूँ, मैं तो रात को 10 बजे आया हूँ। वो भी कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी डॉक्टर नहीं था उस टाइम। ड्यूटी डॉक्टर से ये तो रिसेप्शन के लोग हैं। ये तो रिसेप्शन के लोग